हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 12वीं के हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय जायज़ किए करते हुए हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस प्रकार बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिषी की शिक्षा अधिकार रूप में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इस प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन के शिलान्यास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में ये पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया गया। 1958 ईस्वी में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नगरी प्रचारी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निदेशक तथा नगरी प्रचारी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्हें भारत को हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कवि और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकृत के आधार पर निम्नलिखित हैं, जैसे कि इतिहास में ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि जैसी रचनाएं की हैं। निबंध संग्रह में कुछ निबंध इनके इस प्रकार है, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विग्रह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। साहित्य शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कुछ इस प्रकार है, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उनकी उपन्यास कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्वाह। So thank you for watching this video.